दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी प्रदेश में कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, बड़े धूमधाम से हुआ है। योगी जी ने बड़े समन्वय के साथ वहाँ पर मंत्रिमंडल का बंटवारा किया है। ठाकुर, ब्राह्मण, अन्य जातियों का बड़ा उन्होंने समन्वय बनाया है, क्योंकि वहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मण का बड़ा झगड़ा था। कहा जाता था कि वो ठाकुरों का ज़्यादा पक्ष लेते हैं, लिहाजा ठाकुर उनसे विमुक्त तो हुए नहीं, लेकिन ब्राह्मणों ने उनको सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन तब अब इसमें उन्होंने ब्राह्मणों ठाकुरों के बराबर मंत्रिमंडल में लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। और वो क्या वहाँ कहा जा रहा है कि बड़ी मेजॉरिटी से जीत के आए हैं। और इतने जो आए जीते तो हैं, जाहिर सी बात है, उसको नहीं कह सकते, लेकिन वो जनता के उतने सपोर्ट से जीत के नहीं आए। वो सिर्फ 40 और 45% का फ़र्क रहा है अगर आप देखें, क्योंकि कुछ सीटें जो भाजपा के कैंडिडेट्स ने जीती हैं वो बड़े कम मार्जिन से जीती हैं। 100, 50, 500 किसी मार्जिन से, 150 की मार्जिन से ही जीती हैं। वहीं उन्होंने मौर्य को उप मुख्यमंत्री की दोबारा शपथ दिलाई, जो कि हार गए थे। इस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और कहा यह जा रहा है कि बहुत तगड़ा मंत्रिमंडल है और वो जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से योगी जी जीत के आए। इस तरीके से नैरेटिव फैलाया जा रहा है और गोदी मीडिया इसको हवा दे रहा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जनता की पसंद नापसंद वोट परसेंटेज से जाती है। अब जीत गए। यहाँ तो एक शेर है इकबाल का, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। तो वही हाल है यहाँ पे। गिन ली, योगी जी आगे बढ़ गए। उन्होंने मोदी जी का सहारा लिया और ये पूरी की पूरी कैबिनेट मोदी जी के आशीर्वाद से ही बनी है। उन्हीं के वहीं गए, दिल्ली बैठे, उन्होंने जो कैबिनेट बताई उनको थमा दी। यानी अब ये पूरी योगी जी का कार्यकाल अब आगे देखा जाएगा तो केंद्र की उंगलियों पे नाचेगा। ये मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैं अपने जर्नलिज्म के तजुर्बे से कह रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी घटना हुई है कि यूपी के ही प्रदेश से मऊ एक जगह है, वहाँ से सत्र न्यायाधीश ने उनके खिलाफ एक वारंट जारी किया है। उस वारंट की तारीख अप्रैल में उनको कोर्ट में हाजिर होना है। उसमें ये कहा गया है कि एक वहीं के मऊ के आदमी ने एक अर्जी दाखिल की थी, एक रिपोर्ट दायर की थी कि 2018 में इन्होंने एक भाषण दिया था राजस्थान में कहीं। वहाँ पर उन्होंने कहा था, हनुमान जी को दलित बताया था और कहा था कि ये किस तरीके से ये दलित है। तो हनुमान जी को दलित कहने पर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस शिकायत पर एक जगह से ये रिजेक्ट की हो गई थी, लेकिन दोबारा ये दायर की गई और इसको जो कि MP MLA कोर्ट होता है उसमें दायर की गई। वहाँ से इसको नोटिस भेजा गया है योगी जी को। देखिए आगे क्या होता है। नोटिस आ गया, लेकिन हाँ, देखने वाली बात है कि यहाँ पे दलित वर्सेस योगी आदित्यनाथ एक नए विवाद की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि देखा जाए तो यूपी में अभी दलितों के ऊपर अत्याचारों का सिलसिला कोई थमा नहीं है और बढ़ता ही चला जा रहा है, जैसा कि पहले था। वहीं पे घटना है दलित वहाँ की, देखा जाए तो यूपी की, कि वहाँ पर एक सहारनपुर में दलित को शराब का गिलास टूट जाने से उसके हाथ में से उससे माथे पर उसके और तेजाब से त्रिशूल बना दिया गया। यह सजा दी गई उसको। वो पुलिस में गया रिपोर्ट कराने, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तमाम जगह गया, फिर वो सोशल मीडिया में आकर उसने अपना बयान दर्ज कराया है। ये घटना है वहाँ की। दूसरी है कि वहीं अगर देखा जाए तो अकेला माथे पर त्रिशूल ही नहीं बनाया तेजाब से, उसे जाति सूचक संबोधन करने के बाद गालियाँ भी दी गई। ये सब यूपी में ये चल रहा है। एक घटना, दो घटना तब हुई हैं जबकि मोदी जी के संरक्षण में योगी जी शपथ ले रहे थे। ये घटना का थमी नहीं है, लेकिन अब मोदी जी कहते हैं हमने सुशासन लाया है, बुलडोज़र बाबा वो कहलाते हैं, कहीं बुलडोज़र चला देते हैं। वहीं घटना हुई कि नोएडा में एक मंदिर में कोई
कुछ गुंडे आके उत्पात मचा गए। वो मंदिर का विवाद था, कोई कहता था किसी सरकारी ज़मीन पे बना है, किसी दूसरे की ज़मीन पे बना है, तो वो उत्पात मचा के गए। उसके गुस्से में वहाँ पे जितनी दुकानें थी मुसलमानों की मीट की, उनको बुलडोज़र चला दिया गया। अब वो बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर है। वो खुश भी होते हैं इस चीज़ से, लेकिन ये बड़ी चीज़ है। मतलब इस तरीके से दहशत की राजनीति यूपी में फैलाई जाएगी कि अब हम बुलडोज़र चला देंगे, जो उनके विपक्ष में बोलेगा उनके बुलडोज़र चला देंगे, यानी ज़बरदस्ती से उनके पक्ष में बोले। यूपी में कोई भी घटना ऐसी नहीं है। अब आप देखें कि पूरी जो सरकार है मोदी जी की, वो इसी तरीके से इतने इन्होंने बांटा है पैसा इलेक्शन के ज़माने में तमाम जगह जा जा के कि राजकोषीय घाटा जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। अब उसकी भी हम रिपोर्ट देंगे किस तरीके से घाटा हो गया, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं है सरकार के पास जितना ये बांट के चले आए। इसी तरीके से यूपी में बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इतना बड़ा फंक्शन हुआ है यूपी में, जबकि यूपी बहुत बजट के मामले में बहुत नीचे जा रहा है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई अभी सुधरी नहीं है। हम चाहते हैं कि योगी जी का जो नया अवतार आया है वो इस सिचुएशन को सुधारे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।